नमस्कार। जय जय श्री राम। आज आपको एक हरदोई का ही एक प्रसंग सुनाते हैं। अब ये तो नहीं पता वो सत्य है या झूठ है, पर हमारे एक मित्र हैं इश्तियाक भाई, सुरसा ब्लॉक के रहने वाले हैं। वो एक प्रसंग सुना रहे थे कि उनके गांव में एक कहार का परिवार रहता था। तो वो उसमें एक नवयुवक था, उसकी शादी होकर के घर आई, बहू आई, पत्नी। वो बहुत सुंदर थी। तो उसके घर के दरवाजे पर शादी के कुछ दिन बाद ही एक बड़ा सा कुत्ता बैठा रहता था। डेली आके और उस औरत को देखा करता था। वो जो नवविवाहिता पत्नी आई थी उसकी, कहार की। वो नित्य आके दरवाजे पर बैठ जाता और उसको देखा करता। अब ये बताई हुई घटना है, हम ये नहीं कहते कि ये 100% सत्य ही होगी। हो सकता है रच के सुना दी हो किसी ने हमें, इश्तियाक भाई ने कुछ मजा लिया हो, लेकिन रोचक लगा तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये प्रसंग शेयर करूं। तो कहा, लड़का बोला उससे, कुत्ते से, अबे क्या रोज रोज आके बैठ जाता है, क्या ले जाना चाहता है इसको क्या? से हंसी में उसने कह दिया। तो क्या देखा करता है? वो आश्चर्यजनक रूप से कुत्ता और वो नवविवाहिता औरत, वो दोनों गायब हो गए एकदम से उसी दिन से। अब इसने बहुत तलाश की, गांव क्षेत्र सब कहीं ढूंढा, रिश्तेदारियों में ढूंढा, कहीं उस औरत का पता ही नहीं चला कि कहाँ चली गई। अब वो फिर इधर उधर भागने लगा, तांत्रिकों के पास, कुछ इधर तांत्रिक मांत्रिक ओझा टाइप के लोग, इनके पास उसने प्रयास करना शुरू किया, कैसे पता चल जाए कि उसकी पत्नी कहाँ है। फिर इश्तियाक जी के अनुसार उनको कोई एक हजरत साहब थे, अपने यहाँ हरदोई में मदरसे में रहते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो ऊपर चले गए। उनसे हमारी भी एक व्यक्तिगत मुलाकात थी। वो एक संत थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, अच्छे संत थे। तो उनके पास उनको लेकर के कोई उनके गांव का व्यक्ति गया कि आप हजरत साहब से रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें, अगर वो चाहेंगे तो तुम्हारी पत्नी वापस आ जाएगी। वो गया भाई। तो हजरत साहब एक व्हील चेयर पर बैठे रहते थे, बहुत वृद्ध थे, गोरे गोरे से। तो हजरत साहब ने कहा ठीक है। उन्होंने ध्यान लगाया, जब उसको उन्होंने समस्या बताई कैसे इस तरीके से हमारे साथ घटनाक्रम हुआ। तो हजरत साहब ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक पत्र देता हूँ, और वो पत्र तुम आधी रात में इटौली के, जो सीतापुर रोड पर इटौली गांव है, वहाँ पर भैंसटा नदी का पुल है, कल उस भैंसटा नदी के पुल पर तुम ये चिट्ठी लेकर के बैठ जाना आधी रात में। वहाँ तुम्हें देर रात 12-1 बजे कुछ घुड़सवार दिखाई पड़ेंगे जाते हुए, घोड़े पर बैठे हुए लोग। कुछ लोग होंगे, उनमें जो सबसे पीछे चल रहा हो उसके हाथ में ये चिट्ठी पकड़ा देना, डरना मत, घबराना मत, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने वैसा ही किया। वो पत्र लिया और जाके इटौली के पुल पर बैठ गया। रात को वाकई में वहाँ ऐसा बताया जाता है कि वो जिन्नात वगैरह होते हैं, वो लोग
घोड़ों पर निकले। आखिरी में उनका सरदार था, तो उसने दौड़ के वो चिट्ठी उस सरदार के हाथ में पकड़ा दी। सरदार ने वो चिट्ठी देखी और उसको खींच के घोड़े पर बिठा लिया। बस घोड़े पर बैठते ही ये बेसुध हो गया। फिर इसको जब होश आया, तब जैसा ये बताते हैं कि एक बहुत बड़े महल में इसकी आँख खुली। वहाँ देख रहा है कि एक बड़ा ऊंचे पर सिंहासन है, उस पर हजरत सुलेमान बैठे हैं और सैकड़ों लोग बढ़िया सुगंधित सफ़ेद वस्त्रों में सुगंध लगाए हुए बहुत से लोग वहाँ टहल रहे हैं। कोई कुछ खा रहा है, पी रहा है, कुछ हो रहा है। इस तरीके से एक जश्न जैसा माहौल वहाँ है। तो जब ये सरदार ने हाथ पकड़ के खड़ा किया सुल्तान के सामने कि ये आदमी आया है, उन्होंने पूछा है कैसे आ गया यहाँ, तो कहने इसको हम लेके आए हैं, वही हजरत साहब की चिट्ठी लेकर आया है। तो कहा अच्छा। उन्होंने चिट्ठी देखी, कहने ये कौन लाया इसकी पत्नी को? कहने साहब आपका 16वें नंबर का पुत्र जमाल इसको लेके आया है। अरे जमाल को पेश किया जाए। जमाल पेश हुए। भाई कहने तुमने ऐसा किया है, तुम इसकी पत्नी को लेके आए हो, तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ इंसानी लोगों का प्रवेश और एंट्री बंद है, यहाँ पर नहीं हो सकती, प्राइवेटेड है, निषेध है, क्यों तुम लेके आए इसको? तो वो शर्मिंदा होकर सीधा खड़ा रहा, नजरें झुकाए। तुरंत सुल्तान ने आदेश दिया कि जाओ इसकी पत्नी को लेकर आओ और उसको वहीं पहुंचाओ जहाँ से लाए थे, और इस लड़के के, जमाल के 200 कोड़े लगाए जाएं। उसके सामने ही उस जमाल के 200 कोड़े पड़ने लगे उन पर, और ये फिर बेसुध हो गया। जब इसको होश आया तो ये पुल पर फिर था, पुल पर ही बैठा था। इसे लगा जैसे इसने कोई स्वप्न देखा है। खैर ये वहाँ से सीधे सुरसा आया, सुरसा से अपने गांव गया। गांव में जाकर देखा तो उसकी पत्नी घर पर थी। अभी बहुत खुश हुआ और मीठा लेकर के हजरत साहब के पास धन्यवाद देने गया और उनको सारा किस्सा सुनाया। हजरत साहब ने भी उसको सांत्वना दी और समझाया कि जाओ शांति से घर पर रहो, जाके तुम्हारा कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं होगा। अब ये प्रसंग जो है ये कितना सत्य है कितना झूठ है ये तो ईश्वर ही जाने। पर हजरत साहब के और भी एक आध किस्से हैं। जैसे उनका अकाउंट था, बचत खाता यूनियन बैंक में, महात्मा गांधी मार्ग, हरदोई। उस बैंक में इनका लाखों रुपया पड़ा हुआ था, जो लोग देते रहते थे या जो भी कहीं से अर्न किया हो उन्होंने। तो उस पर स्वाभाविक रूप से बैंक ब्याज लगाती रहती है। जो आपकी जमा धन है, पहले ज़्यादा मिलता था, अब तो 4-6% कुछ देते हैं, लेकिन मिलता रहता है वार्षिक। तो उस पैसे पर ब्याज जुड़ता रहा और कुछ 2-3 लाख रुपया ब्याज हो गया उस पर। जब पासबुक एंट्री कराने के लिए इन्होंने भेजी कि देखें कितना क्या पैसा है हमारे खाते में, तो उसमें वो 2.5-3 लाख रुपया ब्याज का भी जुड़ा हुआ था। तो हजरत साहब ने मैनेजर को बुलवाया और उससे कहा कि हमारे यहाँ ब्याज लेना हराम है, हम ब्याज नहीं ले सकते, ना किसी इंसान से और ना ही सरकारों से। तो मैनेजर कहने लगा ये तो हमारे बैंक की एक प्रक्रिया है, इसको हम कैसे।
मतलब इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो मैं ब्याज तो आपको लगाना ही पड़ेगा आपके लिए। बहरहाल काफ़ी जद्दोजहद हुई, आखिरकार बैंक को एमडी जीएम तक, डायरेक्टर्स तक मैटर गया और वो ब्याज उनका हटाया गया। वो पैसा बैंक के वेलफेयर अकाउंट वगैरह में डाल दिया गया और वो पैसा उससे, उनके अकाउंट से जो ब्याज का अतिरिक्त पैसा था वो बैंक को हटाना पड़ा। ऐसे थे हजरत। उनका देहांत भी जब हुआ तो कहते हैं, हम तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, पर कुछ मुस्लिम मित्र हैं हमारे, तो बताते हैं कि उनको जिन्नातों ने भी कंधे दिए थे उनकी शव यात्रा को। और कुछ लोग तो ऐसा तक कहते हैं कि अर्थी हवा में जा रही थी, कोई देखे नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कोई कंधा भी दिए इनको। कुछ दूर ऐसा भी दृश्य रहा। विलक्षण व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपनी मजार बनाने से भी मना कर दिया था कि मेरी कोई मजार, कोई ऐसा कुछ नौटंकी न की जाए, बस शांति से दफन कर दिया जाए, कफन दफन कर दिया जाए और वैसे कच्ची मिट्टी ही छोड़ दी जाए। तो बड़े बड़े विलक्षण संत साधु हुए हैं, सभी धर्मों में होते हैं। अब मिसगाइडेंस में कोई कुछ भी कम समझाए कहानी, कई बार कुछ ऐसे भी प्रसंग आ जाते हैं जो कि प्रायः सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं होते। कुछ गढ़ के लोग माहौल खराब करने के लिए झूठे किस्से गढ़ के बना देते हैं, सुना देते हैं। खैर जो भी है, तो ये प्रसंग हमारे दिमाग में भी आया, रोचक था। हमने कहा आप लोगों से शेयर करें। ये अपनी हरदोई का ही किस्सा है, हरदोई उत्तर प्रदेश का। हजरत साहब से हमारी भी भेंट हुई थी। बहुत शांत और बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे। ईश्वर उन्हें सदगति दें, का कल्याण करे। शेष फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई रोचक प्रसंग आता है तो सुनाएंगे आपको। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।